Hello, students. Today, our topic is psychological needs of a student. जब बात आती है साइकोलॉजिकल नीड्स की तो सबसे पहले नाम आता है मनोवादी मानवतावादी मनोवैज्ञानिक द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अब्राहम मैस्लो। उनका दिया हुआ एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है जो मुझे अक्सर याद रहता है। In any given moment, we have two options: to step forward into growth or to step back into safety. किसी दी हुई परिस्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं। You have two options. या तो आप towards forward आगे की तरफ मूव करिए, या अपनी सुरक्षा के लिए सेफ्टी के लिए आप पीछे आ जाइए। पीछे आने का मतलब है कि आप एक कंफर्टेबल जोन में आ गए। जब आप आगे जाते हैं, और यही लाइफ के साथ होता है, जब आप आगे जाते हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। आपको नहीं पता कि सिचुएशंस परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी, उसमें आप आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको स्टेप फॉरवर्ड जाना होगा, और अगर आपको सेफ्टी चाहिए, आराम चाहिए, कंफर्टेबल जोन चाहिए, तो फिर आप पीछे की तरफ रहिए। तो बात है यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स की। Psychological needs can be defined as psychological condition in which something is required or wanted. According to Maslow, there is a hierarchy of needs ranging from basic psychological needs to self-actualization, which are needs related to identity and purpose. मैस्लो ने एक पिरामिड दिया था जिसको कि हम नीड पिरामिड भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स पिरामिड भी कहते हैं। और इस नीड पिरामिड में डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स हैं। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बॉटम में दी हुई हैं दे आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैहिक आवश्यकताएं। वो सभी आवश्यकताएं जो हमारे शरीर से संबंधित हैं, दे आर कॉल्ड बेसिक नीड्स। इसमें आपका फूड है, वाटर है, रेस्ट है, ये सब जो आती हैं वो दैहिक आवश्यकताएं होती हैं जो हमें जीवन जीने के लिए, जो हमारी बेसिक्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके ऊपर का जो एक देख रहे हैं आप लेवल, वो भी हमारा सेफ्टी नीड्स है, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तब मनुष्य या जो मानव है वो सेफ्टी नीड्स की तरफ जाता है। सेफ्टी नीड्स मीन्स अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी, जो उसने घर बनाया, जो उसने गाड़ी खरीदी, जो उसने पैसा जोड़ा, उसकी अब उसे सेफ्टी करनी है। तो यानी कि जब स्टेप वन पूरी होती चली जाती हैं तो इस लेवल में, हायरार्की लेवल में आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बेसिक नीड्स यहाँ पे पूरी हो रही हैं, आपकी फूड की है, वाटर की है, सिक्योरिटी की है। उसके बाद जो आता है लेवल, दैट दे आर साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं चाहे एक विद्यार्थी की कहिए, चाहे एक स्टूडेंट्स की कहिए, चाहे एक पर्सन की कहिए, तो ये अगला लेवल है। इसमें देखिए साइकोलॉजिकल नीड्स में बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि हर व्यक्ति प्यार देना चाहता है और प्यार पाना चाहता है। तो इसमें आ गई आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, आपके लवर, आपके लव रिलेशंस, सो दे आर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। उसके बाद जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स पूरी हो गई, देन यू विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड, एंड दैट इज फोर्थ लेवल ऑफ नीड, दैट इज एस्टीम नीड, यानी कि खुद का आत्म प्रत्यय, खुद की सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों में आपको चार लोग जाने, आप पॉपुलर हो, समाज में आपका एक लेवल हो, प्रतिष्ठा हो। तो वो जो नीड्स होती हैं दे आर एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। व्हेन अब जब आपकी ये सारी नीड्स पूरी हो गई, यानी कि नंबर वन बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद जो पांचवा लेवल आता है, जो लास्ट लेवल है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, आत्म प्रत्यय, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। जब मनुष्य दैहिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, लव और केयर, प्रेम की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, एस्टीम नीड्स को पूरा कर लेता है, उसके बाद वो आत्मबोध पर आता है। दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड्स एंड अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज।
फिजियोलॉजिकल नीड्स मैंने आपको बताई हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं, दीज आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्मथ, sleep. If these needs are not satisfied, the human body cannot function properly. Maslow considered physiological needs the most important as well. All the other needs become secondary until these needs are met. अगर पहले लेवल की ही नीड पूरी नहीं होती हैं तो फिर मनुष्य ऊपर की नीड्स की तरफ नहीं जाएगा. अगर एक इंसान रोटी, कपड़ा और मकान इन ज़रूरतों को ही पूरा कर रहा है तो वो ऊपर की सेफ्टी नीड्स पे तो बाद में जाएगा, बिलोंगिंगनेस की नीड्स पे भी बाद में जाएगा, स्टीम नीड्स पे भी जाएगा, और सेल्फ इक्वलाइजेशन इज द लास्ट स्टेप. सो हम ये कह सकते हैं, एक बार फिर से अब रिवाइज करते हैं इसको. मैस्लो का पिरामिड अब्राहम मास्लो द्वारा दिया हुआ एक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपनी ग्रंथ में 1954 में दी थी. मैस्लो वह प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आत्मसिद्धि प्रत्यय मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अध्ययन किया. मैस्लो के सिद्धांत न केवल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बल्कि अध्यापन के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हुए हैं. मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं. अपने सिद्धांत में मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताए हैं. देखिए मैस्लो पिरामिड, सबसे पहले फिजिकल नीड्स है, शारीरिक आवश्यकताएं. नंबर 2 पे सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, सेफ्टी नीड्स. नंबर 3 पे अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंगनेस. नंबर 4 पे सम्मान की आवश्यकता है, स्टीम नीड्स. और सबसे लास्ट में आत्म वास्तवीकरण भी बोलते हैं हम इसको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध. सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स का मतलब होता है पीपल वांट टू एक्सपीरियंस ऑर्डर, predictability and control in their lives. These needs can be fulfilled by the family and society. For example, emotional security, financial security, employment, social welfare, law and order, freedom from fear, social stability, property, health and well-being. These all includes our safety needs. मास्लो ने कहा है कि जो व्यक्ति जो कुछ बन सकता है, जो वह हो सकता है अपने जीवन में, उसे वह होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हर व्यक्ति को वो क्षमताएं और विशिष्टताएं दी हैं जिसकी वह अभिव्यक्ति करना चाहता है, जिसको वह एक्सप्रेस करना चाहता है. हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति में अपनी विशिष्ट क्षमताएं हैं, विशिष्टताएं हैं. उसका उन क्षमताओं का आत्म प्रकाशन उसे करना चाहिए और इसी में ही उसकी ओरिजिनलिटी या मौलिकता दिखाई देती है. इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आंतरिक जन्मजात क्षमताओं और प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति करना चाहता है जिसके द्वारा वह एकता एवं एकीकरण की अनुभूति करता है. मैस्लो के अनुसार आत्म वास्तवीकरण एक सतत प्रक्रिया है. दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसका कोई एंड नहीं है. जो व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड व्यक्ति कहा जाएगा. यानी कि आत्म वास्तविकृत, उसे अपना ज्ञान हो गया है, उसे अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो गया है. क्योंकि मैस्लो ने कहा था कि जो भारत में ऋषि, मुनि और योगी हुए हैं वो आत्मबोध उन्हें हो चुका है. वो अपनी नीचे के सारे लेवल पिरामिड के पार करते हुए ऊपर के लेवल पर पहुंच चुके हैं. कभी कभी जो ये सेल्फ या आत्म वास्तवीकरण है, ये प्रक्रिया दुखदायी भी हो सकती है. व्यक्ति में चिंता की भावना भी उत्पन्न कर सकती है, किंतु वह व्यक्ति को पूर्ण क्षमताओं की अभिव्यक्ति और अग्रसित करती है. यह सांस्कृतिक और आत्मनियंत्रण की सीमाओं से स्वतंत्र है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार. मैस्लो के वर्गीकरण में सबसे पहले जो सर्व प्रमुख आवश्यकता है वो आत्म वास्तवीकरण की है. प्रथम 4 प्रकार की अभावहीन आवश्यकताओं, डिफिसिट नीड्स की पूर्ति हो जाने पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म वास्तवीकरण की आवश्यकता व्यक्ति को अनुप्रेरित करती है. जब आपके चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद आप 5वीं आवश्यकता पे जाएंगे जो सेल्फ रियलाइजेशन है, और ये सर्वोच्च आवश्यकता है. यानी कि इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रकृति के सभी पहलुओं की पूर्ण संतुष्टि, यानी कि जो एज अ पर्सन, जो उसकी एक आइडेंटिटी है, जो उसकी मौलिकता है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको वो पूरा करना चाहता है. और इसका मतलब है कि आत्म प्रकाशन या आत्मानुभूति या आत्मज्ञान या आत्माभिव्यक्ति से. प्रत्येक व्यक्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद स्वज्ञान, स्वप्रकाशन और स्वाभिव्यक्ति के प्रति प्रेरित होता है. वह अपनी व्यक्तिगता, विशिष्टता और अद्वितीयता की अनुभूति करना चाहता है और उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है. हर व्यक्ति अलग है. सो वी कैन से दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल and the full development of one's abilities and appreciation for life. This concept is at the top of the Maslow
hierarchy of needs, so not every human being reaches.